19 फरवरी, एक सैनिक बनने की पुकार। हम शत्रु का विरोध करने और कलीसिया की एकता और पवित्रता को कायम रखने के लिए व्यवहारिक तौर पर क्या कर सकते हैं? क्योंकि एक बात यह है कि हमें परमेश्वर का वचन पता होना चाहिए और उसका बचाव करने का साहस हम में होना चाहिए। हर एक कलीसिया को एक बाइबल अनुसंधान केंद्र और हर एक मसीह को एक बाइबल का विद्यार्थी होना चाहिए। मंच से सकारात्मक शिक्षाओं और गलत शिक्षाओं की भत्सना करनी चाहिए। दूसरा, हमें जागरूक प्रार्थना करना चाहिए। शत्रु पहले ही यहाँ पर मौजूद है और हम सोने की जरूरत नहीं कर सकते हैं। स्थानीय मंडलियों में आत्मिक अगुवों को बपतिस्मा लेने वाले और कलीसिया की सदस्यता लेने वाले प्रार्थियों का साक्षात्कार लेते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। संगठनों को संडे स्कूल के शिक्षकों, जवान तकियों और कलीसिया के अगुवों का चुनाव करते समय उनमें मसीह के मन की खोज करनी चाहिए। मंडलियों को अधिकारियों का चुनाव करते समय परख के वरदान का इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा, मंडली व सदस्यता को इस बात से सावधान रहना चाहिए कि वे अपने पैसे कहाँ भेज रहे हैं। क्या आपको दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए? दूसरा इतिहास 19 अध्याय 2 पद। अंत में हम में उन लोगों व संसार की बुनियादी शिक्षाओं से बाइबल के आधार पर अलग रहने की स्थिति को कायम रखने की हिम्मत होनी चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी सैद्धांतिक मतभेद के चलते हम दूसरे विश्वासियों से अलग हो जाएं या फिर दोष भावना का अभ्यास करने लगे। परमेश्वर की सच्ची सेना को सत्य की लड़ाई में एक साथ मिलकर खड़े होने की आवश्यकता है। क्या आपने कभी हथियार चढ़ाने की बुलाहट पर ध्यान दिया है? बाइबल कहती है, तेरे उपदेशों के काम में समझदार हो जाता हूँ, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। इन वचनों पर भी ध्यान दें। भजन संहिता 5 अध्याय 4 पद, 84 अध्याय 10 पद, 101 अध्याय 3 पद, नीति वचन 8 अध्याय 13 पद, रोमियो 16 अध्याय 17 से 20 पद, दूसरा यूहन्ना 6 अध्याय 11 पद। व्यवहारिक कार्य, शत्रु का सामना करने और परमेश्वर के वचन के विद्यार्थियों के रूप में तैयार होने का फैसला करने के लिए परमेश्वर से बुद्धि मांगे। कम से कम एक ऐसा कार्य करें जिसके बारे में लिखें जिसे आप परमेश्वर के लिए करना चाहते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दें। जय मसीह की।